हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 22, जो अभी हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। वहाँ बिगड़े हुए लोग भी थे, ऐसे लोग जिनके दिमाग और इरादे नशा सेवन से उत्पन्न व्यामोह की दुनिया में भटक रहे थे। तब भी मंदिर के वातावरण पर प्रभुपाद के भक्तों का आधिपत्य था। वे अपने हाथ उठाकर नृत्य कर रहे थे और अपने गुरु के संकेतों को सावधानी से पालन कर रहे थे। यद्यपि बहुत सी बातों में वे भी हिप्पियों की तरह थे, लेकिन वे स्वामी जी के शिष्य थे और वे उन्हें प्रसन्न रखना और उनके आदेशों का पालन करना चाहते थे। वे कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना चाहते थे। तुरई और नक्कारों की भिन्न भिन्न ध्वनियों के बावजूद कीर्तन मधुर बना रहा। हयग्रीव तो अपनी तुरई से सुर के अनुकूल संगत दे रहा था, किंतु केवल हर दूसरे मंत्र के दौरान। श्रील प्रभुपाद जानते थे कि कीर्तन की कुछ बातें गलत या स्तर से नीचे थी, लेकिन उन्होंने यह उपहार स्वीकार किया, किसी भद्दे ढंग से नहीं वरन प्यार से। वे इन अमेरिकी लड़कों और लड़कियों से केवल जप कराना चाहते थे। उनकी वेशभूषा अटपटी थी, वे बहुत अधिक उछल कूद रहे थे या उनके विचार गलत थे, इसकी प्रभुपाद को अधिक चिंता नहीं थी। वे युवा लड़के और लड़कियां हरे कृष्ण का जप कर रहे थे, इसलिए कम से कम उस समय वे पवित्र थे। हिप्पियों को भी इस बात का पता था और वे उसे पसंद करते थे, जैसा कि जानकी ने स्वप्न में देखा था। श्रील प्रभुपाद की भी प्रसन्नता इसी बात में थी कि वे सारे संसार को कीर्तन करते देखे। वे कहते थे कि किसी भी तरह लोगों को कृष्ण भावनामृत में डुबोना है, और भगवान चैतन्य के मुख्य अनुयायी रूप गोस्वामी का भी आदेश यही था। उन्होंने लिखा है, तस्मात् केनापि उपायेन कृष्ण निवेशयत। किसी भी तरह मन को कृष्ण में लगाओ, विधि विधान बाद में लागू होंगे। श्रील प्रभुपाद और श्रील रूप गोस्वामी के इस विचार में कृष्ण के पवित्र नाम की शोधक भक्ति में दृढ़ विश्वास अंतर्निहित है। हरे कृष्ण का जप करने से पतित व्यक्ति भी धीरे धीरे साधु स्वभाव भक्त बन सकता है। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को प्रायः उद्धृत करते हैं कि पापमय कार्यों में डूबे हुए व्यक्ति भी भगवान के भक्तों की शरण में जाकर शुद्ध हो सकते हैं। वे जानते थे कि हेट ऐशबरी का हर हिप्पी पवित्र कृष्ण नाम की कृपा पाने के योग्य है, और वे इसे अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपना कर्तव्य समझते थे कि कृष्ण भावनामृत का उपहार वे उन्मत्त भाव से हर एक को दे और किसी को मना न करें। तो भी इन म्लेच्छों के बीच रहते हुए उन्हें आचरण का एक स्तर बनाए रखना था, और कृष्ण भावनामृत संघ की पवित्रता बनाए रखने के लिए वे कृत संकल्प थे। उदाहरण के लिए, यदि उन्हें जनता को निःशुल्क भोजन वितरित करना था, तो वह सामान्य भोजन नहीं होगा, वरन कृष्ण को अर्पित भोजन होगा, प्रसाद होगा। भूखे लोगों को भोजन देना व्यर्थ था, जब तक कि उन्हें प्रसाद और आवागमन से मुक्ति का अवसर न दिया जाए। और कीर्तन में यद्यपि वे अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता और खुली छूट देते थे और लोगों को अनियमित रूप से भाग लेने का अवसर मिलता था, किंतु भगवान कृष्ण के पवित्र नाम की दिव्य ध्वनि की प्रधानता सर्वमान्य थी। वे कीर्तन को कभी इतना विकृत नहीं होने देते थे कि वहां नगाड़ों के शोर मात्रा में डूब जाए या लोग किन्हीं पुराने शब्दों की रट लगाने लगे। न ही एकत्रित मंडली में कोई इतना उन्मत्त प्रलाप कर रहा था कि अन्य लोग कुछ न सुन सके या सामूहिक कीर्तन में भाग न ले सके। इन युवा लोगों को येन केन प्रकारेण हरे कृष्ण के जप में लगाने के प्रयत्न में प्रभुपाद सहज ही जानते थे कि उन्हें क्या करने देना है और क्या नहीं करने देना है। वे गुरु थे और उनके नए शिष्य उनका अनुगमन करते थे, चाहे वे किसी अहमन्य इंद्रियिक नर्तक को मंदिर के चारों ओर उछलने कूदने देने का अवसर हो या प्रश्नोत्तर सत्र में किसी नशे की वशीभूत पागल से तर्क वितर्क का। जब कोई व्यक्ति अधिक उत्पाती हो जाता था तो प्रभुपाद उसे रोकने से डरते नहीं थे, लेकिन रोकने के अवसर विरले थे। मुख्य चीज तो उन्हें कृष्ण भावनामृत का उपहार देना था। कीर्तन 1 घंटे से अधिक चला, क्योंकि कीर्तन करने वाले एक दूसरे के हाथ पकड़कर कमर के चारों ओर नाच रहे थे और सामने के द्वार से धूप की सुगंध निकल रही थी। सुबह और शाम के कीर्तनों से राधा कृष्ण मंदिर पहले ही हेट ऐश्वर्य में लोकप्रिय हो चुका था, किंतु जब भक्तों ने दोपहर का भोजन
निःशुल्क परोसना शुरू किया तो मंदिर समुदाय का अभिन्न अंग बन गया। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा कि वे केवल भोजन बनाएं और प्रसाद वितरण करें। दिन में उनका केवल यही कार्य होगा। सवेरे के समय शिष्य भोजन बनाते और दोपहर में उन सबको खिलाते जो कोई भी वहां आ जाते। कभी कभी हेड एशबरी की सड़कों से वहां 150 या 200 हिप्पी इकट्ठे हो जाते थे। सवेरे के कीर्तन से पहले ही लड़कियां स्टोव पर जई चढ़ा देती और नाश्ते के समय तक कमरा हिप्पियों से भर जाता, जिनमें से अधिकतर रात भर जगे होते। कुछ को अन्न और फल का ठोस भोजन कई दिनों के बाद मिलता, परंतु मुख्य कार्यक्रम दोपहर के भोजन का होता। मालती बाहर जाती और आटा, दालें, चावल, आलू, गाजर, शलगम, चुकंदर इत्यादि जो भी सब्जियां सस्ती या मुफ्त मिल जाती खरीद कर लाती। जहां कहीं संभव होता वह अनुदान भी ले लेती। तब हर दिन रसोई मसालेदार आलू का भरता, मक्खन लगी चपातियां, दाल और एक सब्जी 200 लोगों के लिए तैयार करते। दोपहर के खाने का कार्यक्रम इसलिए संभव होता था क्योंकि व्यवसायी वर्ग के बहुत से लोग हिप्पियों को खिलाने के लिए अनुदान देने को इच्छुक थे। हर्ष रानी। दोपहर के भोजन का कार्यक्रम हिप्पी हिल की बहुत सारी भीड़ को आकृष्ट करता था जो सचमुच भोजन चाहते थे। हिप्पी सचमुच भूखे होते। अन्य लोग भी थे जो आया करते थे, ऐसे लोग जो मंदिर में काम करते थे किंतु दीक्षित नहीं थे। रिकॉर्ड प्लेयर पर स्वामी जी का रिकॉर्ड बजता रहता। वातावरण अच्छा पारिवारिक बन जाता था। हरिदास। भोजन बाहर भी ले जाया जाता था, स्टोर फ्रंट के बाहर भी, लेकिन मुख्य भोजन अंदर ही परोसा जाता। सब कुछ बहुत विस्मयजनक लगता। लोग एक दूसरे के साथ सिकुड़ कर बैठते और हम उन्हें एक सिरे के दूसरे सिरे तक पंक्ति में बैठाना पड़ता। बहुत सारे लोग भोजन करते और चले जाते थे। हेड एशबरी के अन्य स्टोरों में माला से लेकर रॉक डांस के रिकॉर्ड तक बिकते थे, लेकिन हमारा स्टोर उनसे भिन्न था क्योंकि हम कोई चीज बेचते नहीं थे, हम उन्हें निःशुल्क देते थे और हम हर एक का स्वागत करते थे। हम सर्वत्र व्याप्त कोलाहल और पागलपन से लोगों को एक प्रकार का संरक्षण दे रहे थे। उस अर्थ में हमारा संघ एक अस्पताल था और मेरी समझ में उसने बहुतों की सहायता की और बहुतों का उद्धार भी किया। मेरा तात्पर्य केवल उनकी आत्मा से उद्धार से नहीं है, प्रत्युत उनके दिमाग और शरीर की भी रक्षा हुई, क्योंकि बाहर सड़कों पर जो कुछ हो रहा था उससे बचना उनके बूते के बाहर था। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो नशीले पदार्थों के अधिक सेवन से अपना जीवन नष्ट सा कर चुके थे और जिन्हें सांत्वना चाहिए थी और जो भटकते हुए संयोग से हमारे मंदिर में आ जाते थे। उनमें से कुछ हमारे पास रुक जाते थे और भक्त बन जाते थे और कुछ केवल प्रसाद लेकर चले जाते थे। हर दिन असामान्य घटनाएं होती और स्वामी जी उन्हें देखते और उनमें भाग लेते। दोपहर के भोजन का कार्यक्रम उन्हीं के विचार का प्रतिफल था। मुकुंद। एक दिन साल्वेशन आर्मी के लोग भोजन के लिए आए। एक ट्रक भरकर लोग इकट्ठे आ धमके। उनकी संख्या 30 या 40 रही होगी। लारी शिपेन। कुछ स्वच्छंद लोग हमारे निःशुल्क भोजन का लाभ हमें दोष दर्शाते हुए लेते थे। स्वामी जी उन्हें पसंद नहीं थे क्योंकि उनका कहना था कि वे अपने ढंग के एक रूढ़िवादी धार्मिक पुरुष थे और उन लोगों की रुचि रूढ़ि मुक्त या स्वच्छंद रहने में अधिक थी। वे काफी दोष निकालते थे। जिन लोगों की यानी स्वामी जी के विचारों में अभिरुचि अधिक थी और जिनके पास पूछने के लिए प्रश्न थे, जो आध्यात्मिक शोध करता थे, वे स्वामी जी से उनके कमरे में मिलते। बहुत से तो चिंताओं से भरे जाते। उनकी चिंता वियतनाम युद्ध को या जो कुछ घट रहा है उसे लेकर होती, या देश के कानून को लेकर, नशीले पदार्थों के बारे में खराब अनुभवों को लेकर, स्कूली व्यवस्था से या परिवार में हुए झगड़े को लेकर होती। जनता इस बात से बहुत चिंतित थी कि सैन फ्रांसिस्को में युवा वर्ग बहुत बड़ी संख्या में आ रहा है। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें लगभग अनियंत्रणीय सामाजिक समस्या उत्पन्न हो रही थी। पुलिस और सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता स्वास्थ्य और आवास की अपर्याप्त व्यवस्था से, विशेषकर हेड एशबरी की व्यवस्था से परेशान थे। मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को यह भय होने लगा था कि सैन फ्रांसिस्को बिल्कुल हिप्पियों का नगर हो जाएगा। स्थानीय अधिकारियों ने स्वामी भक्तिवेदांत के मंदिर द्वारा की जाने वाली सेवा का स्वागत किया और जब हेड एशबरी के नगर शहरी नेताओं में इस आपात स्थिति में निपटने के लिए एक समिति बनाने की बात चली तो उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी से उसमें भाग लेने की प्रार्थना की। वे राजी हो गए, लेकिन पहली बैठक के बाद उनकी रुचि जाती रही। उनके द्वारा
द्वारा प्रस्तुत समाधान को गंभीरतापूर्वक सुनने को कोई तैयार नहीं था। मास्टर सुब्रमण्य, सैन फ्रांसिस्को के बहुत से जिम्मेदार लोगों को बहुत प्रसन्नता थी कि स्वामी भक्तिवेदांत युवा वर्ग के लोगों के बीच कार्य कर रहे थे। उस समय युवा वर्ग के लोगों को उच्च प्रतिभा वाले एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी और वे उसकी खोज में थे जिसकी उनमें रुचि हो और जो उनसे कह सके तुम्हें यह करना चाहिए और तुम्हें वह नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोगों की राय थी कि युवा वर्ग के लोगों से कोई यह नहीं कह सकता था कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि नशीले पदार्थों के सेवन तथा अन्य कारणों से वे सब काबू से बाहर हो गए थे। किंतु स्वामी जी उन्हें बताते थे कि उन्हें क्या करना है और वे उसे करते थे और हर एक स्वामी जी के कार्य की प्रशंसा करता था, विशेषकर युवा वर्ग के लोग। हर्ष राणी, उपचार की दृष्टि से भी डॉक्टर नहीं जानते थे कि एलएसडी के सेवनकर्ताओं से कैसे निपटा जाए। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि स्थानीय पुलिस और निःशुल्क औषधालय उनकी निपट भी नहीं पा रहे थे। पुलिस ने स्वामी जी को एक निश्चित शरण स्थल के रूप में देखा। माइकल बोएन, भक्ति वेदांत में लोगों को भक्ति के माध्यम से नशीले पदार्थों के विशेषकर स्पीड, अफीम और एलएसडी की आदत छुड़ाने की अद्भुत योग्यता थी। हरिदास, पुलिस बड़े सवेरे धान की गाड़ियां लेकर पार्क में जाती और जो भगोड़े किशोर पार्क में सोते होते उन्हें पकड़कर उनके घर भेजने की कोशिश करती। हिप्पियों को यथासंभव हर सहायता की जरूरत थी और वे इसे जानते थे और राधा कृष्ण मंदिर उनके लिए निश्चय ही एक प्रकार का आध्यात्मिक आश्रय स्थल था। किशोरों को इसका आभास हो गया था। वे अपने घरों से भाग रहे थे, सड़कों में रह रहे थे। उनके लिए कोई स्थान नहीं था जहाँ वे जा सकते, जहाँ वे विश्राम कर सकते, जहाँ कोई उन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता था। बहुत सारे किशोर वास्तव में मंदिर में आ टपकते थे। मैं समझता हूँ उसमें से बहुतों की जान बच गई। यदि हरे कृष्ण आंदोलन न होता तो कहीं अधिक दुर्घटनाएं होती। यह ऐसा ही था मानो युद्ध स्थल में मंदिर खुल गया हो। मंदिर के लिए सैन फ्रांसिस्को सबसे कठिन स्थल था, लेकिन यह ऐसा स्थल था जहाँ मंदिर की सबसे अधिक आवश्यकता थी। यद्यपि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए स्वामी जी के सामने कोई पूर्व दृष्टांत नहीं था, किंतु उन्होंने हरे कृष्ण के जप का प्रयोग आश्चर्यजनक परिणामों के साथ किया। जप अद्भुत था, वह सफल रहा। श्रील प्रभुपाद जानते थे कि केवल कृष्ण भावनामृत ही सहायक हो सकता है। औरों के पास भी उपाय थे, किंतु प्रभुपाद उन्हें जोड़ जाड़ समझते थे। वे जानते थे कि अज्ञानवश आत्मा को शरीर समझना ही दुख का असली कारण है। दूसरों की तो बात ही क्या, कोई अपनी सहायता कैसे कर सकता है यदि उसे यही मालूम न हो कि वह कौन है, या यदि वह नहीं जानता कि शरीर वास्तविक आत्मा का केवल परिधान है जो केवल अपने प्राकृत रूप में अर्थात कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप में ही सुखी रह सकता है। यह समझते हुए कि भगवान कृष्ण हर एक को जो उनकी शरण में जाता है पुण्यात्मा मानते हैं और उसकी अल्प भक्ति सेवा भी व्यर्थ नहीं जाती और मृत्यु के समय उसे बचा सकती है। प्रभुपाद ने अपना दरवाजा हर एक के लिए, यहाँ तक कि सबसे अधम भगोड़े के लिए भी खोल दिया था। परंतु किसी पतित आत्मा को कृष्ण भावनामृत का लेप पूरी मात्रा में प्राप्त हो, इसके लिए जरूरी था कि वह व्यक्ति मंदिर में कुछ समय तक रहे और हरे कृष्ण का जप करे, जिज्ञासु बने, सुने और अनुगमन करे। जैसा कि एलन गिन्सबर्ग ने एवलान में 5000 हिप्पियों को बताया था, मंदिर का प्रातःकाल का कीर्तन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सामुदायिक सेवा प्रदान करता था जो एलएसडी छोड़ रहे थे और पुनः प्रवेश के लिए अपनी चेतना में स्थायित्व लेना चाहते थे। एलन स्वयं भी कभी कभी अपने परिचितों सहित उनके साथ वह रात भर रहा होता मंदिर में सवेरे टपक पड़ता। एलन गिन्सबर्ग, सवेरे 6:30 बजे हम स्वामी जी भक्ति वेदांत के अंतरिक्ष प्रयोगशाला में कीर्तन करने और कुछ कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए गए। वहाँ कोई 30-40 लोग थे। सभी लोग नए सुरे में, जिसे उन्होंने सवेरे की प्रार्थना के लिए विकसित किया था, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। वहाँ का दृश्य देखकर एक छोकरा थोड़ी देर के लिए सनक में आया, लेकिन फिर वह ढीला पड़ गया और बाद में उसने मुझसे कहा, आप जानते हैं, पहले तो मैंने सोचा यह क्या है, परंतु अचानक मैंने अनुभव किया कि मैं वहाँ ही चक्कर नहीं लगा रहा हूँ जहाँ पहले था। मैं वहाँ नहीं रह रहा जहाँ मैं पहले था। कभी कभी ऐसा भी होता कि पुनः प्रवेशार्थी आधी रात को भागते हुए मंदिर में बलपूर्वक घुसने के लिए आ जाते। एक रात 2 बजे स्टोर फ्रंट में सोए हुए लड़के दरवाजे पर खटखट के कारण जाग गए, इसलिए कि उन्हें चीखना चिल्लाना सुनाई दिया और पुलिस की लाइट दिखाई दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बिखरे हुए लाल बालों और दाढ़ी वाला एक हिप्पी अंदर लुढ़क पड़ा। वह चिल्ला रहा था, ओ कृष्ण कृष्ण।
ओ सहायता करो, मुझे उनके हाथ न पड़ने दो। ओ भगवान के लिए मेरी सहायता करो। एक सिपाही ने सिर दरवाजे के अंदर किया और मुस्कुराया। हमने इसे यहीं लाने का निर्णय लिया था। वह बोला, क्योंकि हमने सोचा शायद आप लोग उसकी सहायता कर सके। मैं इस शरीर में सुखी नहीं हूँ। सिपाहियों के दरवाजा बंद करने पर लड़का चिल्लाया। वह जोर जोर से जप करने लगा। उसका रंग सफेद पड़ गया। डर के मारे वह पसीने से तर हो गया। स्वामी जी के शिष्यों ने विशेष प्रातःकालीन समय उससे सांत्वना देने और उसके साथ जप करने में बिताया, जब तक कि स्वामी जी कीर्तन और कक्षा लेने के लिए नीचे नहीं आए। स्वामी जी के भक्त दुखी युवा लोगों को उनकी समस्या के साथ प्रायः स्वामी जी के पास भेज देते और वे प्रायः हर एक को स्वामी जी से मिलने और उनका बहुमूल्य समय देने की अनुमति दे देते थे। सैन फ्रांसिस्को में घूमते हुए रविंद्र स्वरूप की भेंट एक बार एक ऐसे आदमी से हुई जिसका दावा था कि जब वह वियतनाम से नियुक्त हुआ तब एक दिन उनके खेमे में उसने मंगल ग्रह से आए लोगों को देखा था। उस आदमी ने, जो सैनिक अस्पताल से अभी छूटकर आया था, बताया कि मंगल ग्रह के लोगों ने उनसे बात की थी। रविंद्र स्वरूप ने उसे स्वामी जी की पुस्तक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स के बारे में बताया। उस पुस्तक से अन्य ग्रहों पर जीवन होने के विचार की पुष्टि होती थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मंगल ग्रह के लोगों के बारे में स्वामी जी उसे और अधिक बता सके, इसलिए वह व्यक्ति स्वामी जी से उनके कमरे में मिला। हाँ, स्वामी जी ने कहा, मंगल ग्रह पर प्राणी रहते हैं। धीरे धीरे प्रभुपाद के अनुयायी अपने आध्यात्मिक गुरु के विषय में अधिक सावधान हो गए और ऐसे व्यक्तियों से उन्हें बचाने लगे जिन्हें वे अवांछनीय समझते थे। ऐसा ही अवांछनीय एक व्यक्ति रैबिट था, जो हेड एशबरी में कदाचित सबसे गंदा हिप्पी था। उसके बाल हमेशा बिखरे रहते थे, गंदे थे और यहाँ तक कि वे जुओं से भरे रहते थे। उसके कपड़े चिथड़ों जैसे और गंदे थे और गंदगी से भरे उनके शरीर से बदबू आती थी। रैबिट प्रभुपाद से मिलना चाहता था, किंतु उनके भक्तों ने मना कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि रैबिट की घिनौनी और दुर्गममय उपस्थिति से प्रभुपाद का कमरा गंदा बने। लेकिन एक रात को प्रवचन के बाद रैबिट मंदिर के दरवाजे के बाहर इंतजार करता रहा। जब प्रभुपाद पास से निकले तो रैबिट बोल उठा, क्या मैं ऊपर आकर आपसे मिल सकता हूँ? प्रभुपाद राजी हो गए। जहाँ तक प्रभुपाद को चुनौती देने वालों का संबंध है, उनमें से कोई न कोई हर रात उनसे वाद विवाद करने के लिए आ धमकता। एक व्यक्ति नियमित रूप से आने लगा। वह दर्शन शास्त्र की एक पुस्तक से अपने तर्क तैयार करने आता और उन्हें जोर से पढ़कर सुनाता। प्रभुपाद उसे पराजित कर देते। वह व्यक्ति घर लौट जाता, दूसरा तर्क तैयार करता और पुस्तक के साथ फिर आता। एक रात को जब वह व्यक्ति अपना तर्क प्रस्तुत कर चुका, तब प्रभुपाद उत्तर देने की चिंता किए बिना उनकी ओर देखने लगे। प्रभुपाद की यह उपेक्षा उस व्यक्ति की एक और पराजय थी। वह उठा और चला गया। रैबिट की तरह का हेड एशबरी का एक दूसरा प्रसिद्ध व्यक्ति था इज़राइल। उसने लंबी चोटी रखी थी और कीर्तन के समय वह प्रायः तुरई बजाता था। एक दिन प्रभुपाद के संध्याकालीन व्याख्यान के बाद इज़राइल ने चुनौती दी, यह जब अच्छा हो सकता है, किंतु संसार को इससे क्या मिलेगा? मानवता के लिए यह क्या करेगा? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, क्या तुम संसार में नहीं हो? यदि तुम्हें पसंद करते हो तो दूसरे पसंद क्यों नहीं करेंगे? इसलिए और जोर से जप करो। एक मूंछ वाला आदमी जो कमरे के पिछले भाग में खड़ा था पूछने लगा, क्या आप एलन गिन्सबर्ग के गुरु हैं? भक्तों में से बहुत से जानते थे कि प्रश्न कूट से भरा था और उसका हाँ या ना में उत्तर देना कठिन होगा। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं हर एक का सेवक हूँ। भक्तों के लिए स्वामी जी के इस उत्तर से सारा वाद विवाद आध्यात्मिक बन गया। स्वामी जी ने न केवल चातुर्यपूर्ण उत्तर दिया, प्रत्युत वह उत्तर उनकी गहरी सहज विनयशील से उद्भूत था। एक प्रातः एक दंपति व्याख्यान सुनने आया। महिला एक बच्चा लिए थी और पुरुष के पीठ पर एक थैला था। प्रश्नोत्तर काल में पुरुष ने पूछा, मेरे मन के बारे में आपका क्या कहना है? प्रभुपाद ने उसे दार्शनिक उत्तर दिए, लेकिन वह व्यक्ति पूछता ही रहा, मेरे मन के बारे में आपका क्या कहना है? दया भरी तर्कपूर्ण दृष्टि से उसे देखकर प्रभुपाद ने कहा, मेरे पास अन्य कोई औषधि नहीं है, हरे कृष्ण का जप करो। मेरे पास अन्य कोई व्याख्या नहीं है, अन्य कोई उत्तर नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति अपने मन के बारे में बात करता ही रहा। अंत में एक भक्त महिला ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, वे जो कुछ कर रहे हैं उसे करो, कोशिश करके देखो। और प्रभुपाद ने अपने मंजीरे उठा लिए और वे कीर्तन करने लगे। एक दिन शाम को एक लड़का व्याख्यान के बीच टूट पड़ा।
और चिल्लाया कि हेड स्ट्रीट में दंगा होने वाला है। उसने कहा कि स्वामी जी को तुरंत वहां जाना चाहिए, थोड़ा भीड़ को संबोधित करना चाहिए और हर एक को शांत करना चाहिए। मुकुंद ने स्पष्ट करते हुए बताया कि स्वामी जी के लिए वहां जाना आवश्यक नहीं है, अन्य लोग सहायता कर सकते हैं। लड़का प्रभुपाद को घूरने लगा, मानो उन्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हो कि यदि स्वामी जी वहां तुरंत नहीं पहुंचते तो दंगा हो जाएगा और इसका दोष स्वामी जी पर होगा। प्रभुपाद इस तरह बोले मानो वे लड़का जो चाहता था उसे करने की तैयारी कर रहे हों। हाँ, मैं तैयार हूँ। किंतु वहां कोई नहीं गया और कोई दंगा नहीं हुआ। कीर्तन के दौरान एक नर्तक आमतौर में आत्मरति और अहर्मन्यता प्रदर्शित करता और उतना उत्तेजित बन जाता कि स्वामी जी को उसे रोक देना पड़ता। एक दिन संध्या समय श्रील प्रभुपाद के अपने कमरे में नीचे आने के पहले मिनी स्कर्ट पहने हुए एक लड़की कीर्तन के दौरान अपने शरीर को तोड़ते मरोड़ते हुए चक्कर लगाने लगी। जब एक भक्त ऊपर गया और प्रभुपाद को बताया तो उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, उसे अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कृष्ण के लिए करने दो, मैं अभी आ रहा हूँ, तब स्वयं देखूंगा। जब प्रभुपाद आए और उन्होंने दूसरा कीर्तन शुरू किया तो वह लड़की जो बहुत दुबली पतली थी फिर उसी तरह करने लगी। प्रभुपाद ने अपने नेत्र खोले और उसे देखा। वे क्रोधित हो उठे और अपनी अप्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने कुछ शिष्यों की ओर देखा। लड़की को अलग से जाकर एक महिला ने उसे बाहर कर दिया। कुछ देर के बाद लड़की वापस आई, तब वह ढीला पायजामा पहने थी और अधिक गंभीर शैली में नृत्य करने लगी। प्रभुपाद अपने मंच पर बैठे हुए भरे सदन को संबोधित कर रहे थे। तभी एक मोटी लड़की जो खिड़की के निकट वाली सीट पर बैठी थी उठ खड़ी हुई और चिल्लाकर बोली, क्या आप वहां बैठे ही रहेंगे? फिर चिल्लाई, आप क्या करने जा रहे हैं? बताइए, क्या आप कुछ कहने जा रहे हैं? क्या आप करना चाहते हैं? आप कौन हैं? उसका रवैया इतना आकस्मिक पूर्ण था और आवाज इतनी हिंसात्मक थी कि मंदिर में किसी ने उसको उत्तर नहीं दिया। प्रभुपाद बिना किसी आवेश के शांत बैठे रहे। वे दुखी लग रहे थे। जो भक्त उनके बिल्कुल पास बैठे थे, केवल उन्होंने उन्हें मंद आवाज में मानो स्वयं से कहते हुए सुना, यह घोरतम अंधकार है। एक अन्य रात जब प्रभुपाद व्याख्यान दे रहे थे, एक लड़का मंच पर पहुंचा और उनकी बगल में बैठ गया। लड़का श्रोताओं की ओर मुंह करके हस्तक्षेप पूर्वक बोला, मैं अभी कुछ कहना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने नम्रता से कहा, व्याख्यान के अंत तक रुक जाओ, उसके बाद प्रश्नोत्तर होते हैं। लड़का मंच पर बैठा हुआ कुछ देर इंतजार करता रहा। प्रभुपाद व्याख्यान देते रहे। तब लड़के ने फिर हस्तक्षेप किया, मुझे कुछ कहना है, मुझे जो कुछ कहना है उसे मैं अभी कहना चाहता हूँ। सभा में बैठे भक्त आश्चर्य से देखते रहे। वे सोच रहे थे कि प्रभुपाद स्थिति संभाल लेंगे। वे स्वयं बोलकर गड़बड़ी नहीं पैदा करना चाहते थे। उनमें से किसी ने कुछ नहीं किया, वे केवल बैठे रहे। जबकि लड़का असंबद्ध शैली में बोलने लगा। प्रभुपाद ने अपने मंजीरे उठा लिए। ठीक है, हम लोग कीर्तन करें। कीर्तन के दौरान लड़का उसी स्थान पर बैठा रहा। सनकी जैसा वह लड़का कभी कभी प्रभुपाद पर धमकी भरी दृष्टि डालता रहा। आधे घंटे के बाद कीर्तन समाप्त हो गया। प्रभुपाद ने एक सेब के कई टुकड़े किए जैसा कि उनका नियम था। तब उन्होंने फल काटने के चाकू और सेब के एक टुकड़े को अपने दाहिने हाथ में रखा और उसे लड़के की ओर बढ़ाया। लड़के ने प्रभुपाद को देखा, फिर चाकू को, उस सेब के टुकड़े को। कमरे में शांति हो गई। प्रभुपाद बिना हिले डुले लड़के पर मंद मुस्कुराते हुए बैठे थे। लंबे तनावपूर्ण क्षणों के बाद लड़के ने हाथ बढ़ाया। सभा ने शांति की सांस ली। जब लड़के ने स्वामी जी के खुले हाथ से सेब का एक टुकड़ा उठाया। हरिदास, मैं देखा करता था कि स्वामी जी घटनाओं को कैसे संभाला करते थे। ये काम आसान नहीं था। मेरे लिए उनकी शक्ति और समझ की असली परीक्षा थी कि लोगों से कैसे निपटा जाए, उससे जिससे कोई खिन्न न हो, नाराज न हो या उत्पात करने के लिए उतारू न हो जाए। मैं उनकी ऊर्जा को दूसरी ओर इस तरह मोड़ देते थे कि जब तक उन्हें इसका पता लगे वे शांत हो जाते थे, जैसे एक बच्चे की पीठ थपथपाने से उसका रोना बंद हो जाता है। स्वामी जी का अपना ढंग था। वे अपने शब्दों से, अपनी आवाज से, धैर्य से काम लेकर लोगों को कुछ समय तक जैसा वे चाहते थे करने देते थे। इसी बीच उनका आवेश ठंडा पड़ जाता था। मेरी समझ में वे अनुभव करते थे कि उनके भक्तों में लोगों से यह कहने का साहस नहीं था कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो शांतिपूर्वक सुनिए, आप इस तरह का आचरण नहीं कर सकते। वहाँ की स्थिति नाजुक थी।
प्रायः कोई न कोई कहता रहता, मैं ईश्वर हूँ। नशीले पदार्थों के सेवन से वे अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का दावा करते या माया की सृष्टि से में विचरते। वे लोक प्रसिद्ध प्राप्त करने की कोशिश करते। वे चाहते थे कि लोग उन्हें सुने। स्वामी जी के विरुद्ध ऐसे ही लोगों के मन में क्रोध होता था। कभी कभी थोड़ी देर के लिए वे प्रेरणापूर्ण और काव्यमय भाषा में बात करते, लेकिन बहुत देर तक वे ऐसा न कर पाते और फिर अनापशानमय बकने लगते। और स्वामी जी का काम केवल लोगों को शांत करना नहीं था। वे केवल लाड़ प्यार नहीं करना चाहते थे। वे कहते, तुम्हारा तात्पर्य क्या है? यदि तुम ईश्वर हो तो तुम्हें सर्वज्ञ होना चाहिए। तुम्हें अपने में ईश्वर के लक्षण दिखाने होंगे। क्या तुम सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिशाली हो? इसके बाद वे उन सभी विशेषताओं को बताते जो अवतार या ईश्वर कहलाने के लिए किसी में होनी चाहिए। इस तरह तर्क द्वारा वे ईश्वर होने का दावा करने वाले व्यक्ति को गलत सिद्ध कर देते। उनके पास श्रेष्ठ ज्ञान था और तर्क द्वारा वे लोगों को समझा देते थे कि यदि तुम ईश्वर हो तो क्या तुम यह कर सकते हो? क्या तुम में यह शक्ति है? कभी कभी लोग इसे चुनौती मान लेते और स्वामी जी से वाग युद्ध करने की कोशिश करते। तब उपस्थित लोगों का ध्यान उस व्यक्ति पर जाता जो गड़बड़ पैदा करने और इस प्रकार प्रसिद्धि प्राप्त करने में लगा होता। कभी कभी बड़ी कठिन स्थिति बन जाती। मैं वहां बैठा होता और आश्चर्य करता, स्वामी जी इस व्यक्ति से कैसे निपटेंगे? यह सचमुच एक समस्या बन गया है। किंतु स्वामी जी हार नहीं मानते। यदि वे उस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाते थे तो सभा में बैठे अन्य लोगों को संतुष्ट कर लेते थे। इससे परिणाम यह होता कि अन्य लोगों की शक्ति उस व्यक्ति को शांत करने में लग जाती थी। स्वामी जी सभा को अपने वश में वह सिद्ध लेते थे कि उस व्यक्ति को मालूम नहीं कि वह क्या कर रहा है और वह व्यक्ति जान जाता कि कमरे की हवा बदल गई है, लोग उसकी बात नहीं सुन रहे हैं या उसमें उन्हें विश्वास नहीं है और इसलिए वह चुप हो जाता। इस तरह स्वामी जी किसी व्यक्ति को नहीं, पूरी श्रोता मंडली को अपने वश में कर लेते थे। वे किसी व्यक्ति को पराजित करके ऐसा नहीं करते थे। वे अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से ऐसा करते थे, पर उस बुद्धि से के साथ उनकी अनुभूति भी नहीं मिली होती। जब मैं उन्हें यह करते देखता तो मुझे अनुभूति होती कि वे एक महान शिक्षक है और एक महान मानव है। उसमें ऐसी संवेदना थी कि वे न तो किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट पहुंचाते थे और न उसे मन से दुखी बनाते थे। इसलिए जब वह व्यक्ति बैठ जाता था और चुप हो जाता था तो ऐसा वह हार मानकर या क्रोध में नहीं करता था। वह दुखी नहीं अनुभव करता था, केवल वह स्वामी जी से मात खा गया होता था। श्रील प्रभुपाद जब अपने कमरे में एकांत में बैठे अनुवाद कार्य में लगे होते थे, उस समय भी गड़बड़ियों से उनके कार्य में बाधा पड़ती रहती थी। एक बार बगल की इमारत में स्थित डीगर स्टोर में हेल एलेंजर्स ने लड़ाई शुरू कर दी तो पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां बोपू बजाती और बत्तियां चमकाती हुई स्वामी जी की खिड़की के नीचे आकर खड़ी हो गई। एक दूसरे अवसर पर रात में 1:30 बजे जब स्वामी जी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य लिखा रहे थे, तब एक लड़की बार बार उनका दरवाजा खटखटा रही थी और उन्हें बुला रही थी। पहले तो उन्होंने इस अवरोध की अवहेलना की। सैन फ्रांसिस्को में पहुंचने के बाद उन्होंने इस महत्वपूर्ण पुस्तक के कई पृष्ठ पूरे कर दिए थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, रामानंद राय और अन्यों के साथ भगवान चैतन्य के विचार विनिमय से कृष्ण चेतना के बहुत से ऐसे प्रकरणों की पूरी छानबीन हो गई थी जिनका भगवत गीता में केवल संक्षिप्त उल्लेख है। पाश्चात्य देशों में भगवान चैतन्य की इन शिक्षाओं के बारे में प्रायः कोई नहीं जानता था और अब श्रील प्रभुपाद का इरादा था कि उन शिक्षाओं का संग्रह एक ग्रंथ के रूप में कर दिया जाए, जिससे भक्ति योग पर अंग्रेजी में पूरी सामग्री प्राप्त हो जाए जो पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसे ग्रंथ से कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बड़ा बल मिलेगा। किंतु उसकी एकाग्रता में एक स्त्री के उनका दरवाजा खटखटाने और उन्हें बुलाने से बाधा पड़ रही थी। अपने डेस्क से उठकर प्रभुपाद सामने के कमरे में गए, परंतु उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। कौन है? एक युवती ने उत्तर दिया, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बाद में सवेरे आओ। प्रभुपाद ने उससे कहा। वे जानते थे कि न्यूयॉर्क की तरह ही सैन फ्रांसिस्को में भी वे हमेशा शांतिपूर्वक लिखने नहीं पाएंगे। अमेरिका में प्रचार करने का मतलब था कि ऐसे व्यवधानों को बर्दाश्त किया जाए, आधी रात में ऐसी सनक भरी गुहारों को सुना जाए
जिससे भगवान चैतन्य की लीलाओं में केंद्रीय आनंदपूर्ण एकाग्रता भंग हो जाए। हेड एशबरी की पतित आत्मा धर्म ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या के उनके मिशन से उसका ध्यान हटा देते थे। ऐसे पतित आत्मा जिन्हें अपने ज्ञान का भ्रम था, जो सहायता के लिए रुदन करते थे और दंभपूर्ण चुनौतियां लेकर प्रभुपाद के सामने उपस्थित होते थे। इस समय अपने कमरे में अकेले खड़े स्वामी जी अंदर बंद दरवाजे से उस बिना बुलाए आने वाली लड़की से कह रहे थे कि उन्हें अपना कार्य करना है और वह चली जाए। उन्होंने वादा किया कि वे बाद में दिन में उनसे मिलेंगे। वे हिप्पियों से दिन भर मिलने को तैयार थे, लेकिन सवेरे का समय साहित्यिक कार्य के लिए उनका विशेष समय था। बद्ध आत्माओं को आमने सामने उपदेश देना महत्वपूर्ण था। वे वहां प्रचार करने के लिए ही आए थे, किंतु उन्होंने सवेरे की उन घड़ियों को अपनी पुस्तकों के माध्यम से बिना किसी बाधा के सारे संसार से अंतरंग बात करने के लिए रख रखा था। परंतु वह लड़की दरवाजे पर दस्तक देती रही और बुलाती रही। अंत में प्रभुपाद को दरवाजा खोलना पड़ा। गलियारे में खड़े हुए उन्होंने एक युवती हिप्पी को देखा। उसकी आंखें कांच सदृश थी और वेश विन्यास अस्त व्यस्त था। उन्होंने पूछा कि वह क्या चाहती थी। तनाव के कारण वह मौन खड़ी रही। बोलो, उन्होंने कहा, लेकिन वह उनके कमरे में घुस गई। उन्होंने देखा कि वह असहाय है, माया के सागर में एक शिकार बन गई हुई लड़की है। उन्होंने उससे बार बार पूछा कि वह क्या चाहती है। अंत में लड़की ने आंखें फाड़कर उन्हें घूर कर देखा और चिल्लाई, लुक महाउला। प्रभुपाद ने मुकुंद को जगाने का निश्चय किया। वो हाल ही के नीचे वाले कमरे में रहता था। वे नंगे पैर गलियारे में आए। लड़की उनके पीछे चल रही थी। उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया, जिसमें ताला अपने आप बंद हो जाता था। अब प्रभुपाद अपने कमरे के बाहर खड़े थे। लड़की अवज्ञा पूर्वक उन्हें घूर रही थी। रात के 1 बजे उस खाली अजनबी गलियारे में उनकी दोनों ओर ताले पड़े थे। यही कारण था कि वृंदावन के बाबा लोग भगवान का पवित्र नाम जपते हुए अधार्मिकों से होने वाली परेशानियों से बचने के लिए अपनी छोटी कुटियों में रहते थे। बाबा लोग स्वप्न में भी नहीं देख सकते थे कि सैन फ्रांसिस्को के विचित्र विक्षिप्तों जैसे लोगों की घुसपैठ का उन्हें रात के समय सामना करना पड़ेगा। मुकुंद के दरवाजे को प्रभुपाद जोर से पीटने लगे और उसे बुलाने लगे, मुकुंद, मुकुंद। मुकुंद जग गया और उसने दरवाजा खोला। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके गुरु महाराज नंगे पैर गलियारे में खड़े हैं और विस्फारित नेत्रों वाली लड़की उनसे कुछ फुट पीछे खड़ी है। तब भी प्रभुपाद गंभीर और निसंग बने रहे। ये लड़की मेरे दरवाजे पर आई है, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने जो कुछ हुआ और अब जो करना चाहिए उसे बताया। वे लड़की से क्रोध या परेशान नहीं लग रहे थे और उन्होंने कहा कि मुकुंद को उसके साथ दया का बर्ताव करना चाहिए। मुकुंद को याद आया जब प्रभुपाद को न्यूयॉर्क बोवरी लास्ट में उनके सहवासी डेविड एलन ने निकाल दिया था, जो एलएसडी के कारण पागल हो गया था। तब भी प्रभुपाद शांतचित्त बने रहे थे, यद्यपि वे उस समय बहुत खतरनाक और बेढंगी स्थिति में पड़ गया थे। मुकुंद नीचे गया और उसने हयग्रीव को जगाया, जिसके पास प्रभुपाद के कमरे की चाबी थी। तब श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में लौट गए और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य लिखने लगे। मुकुंद लड़की को नीचे ले जाकर सड़क पर छोड़ आया और उसे ताड़ना दी के स्वामी जी जैसे एक वयोवृद्ध सज्जन को ऐसे समय में परेशान नहीं करना चाहिए। मुकुंद को घूरती हुई वह बोली, तुम तैयार नहीं हो, और चली गई। जब 7 बजे सवेरे प्रभुपाद प्रातः कक्षा के लिए नीचे मंदिर में आए तो वह लड़की श्रोता मंडली के बीच वहां शांत चित्त बैठी रही। उसने क्षमा याचना की। बाद में दिन में प्रभुपाद ने विनोद पूर्वक उसकी कहानी को दोहराया और बताया कि किस प्रकार उन्होंने बार बार उससे बोलने को कहा था। उसकी मुद्रा का अनुकरण करते हुए उन्होंने अपनी आंखें विस्फारित की और कहा, लुक महाउला, और हंस पड़े। हम 6:30 बजे घूमने जाएंगे। एक दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम मुझे पार्क तक गाड़ी में ले जा सकते हो। कई भक्त गोल्डन गेट पार्क की स्टोव झील तक उसके साथ गए। वे उस पार्क से अच्छी तरह परिचित थे और श्रील प्रभुपाद को सुंदर झील की चारों ओर घुमाते हुए पुल के ऊपर से जंगल के घिरे मार्गों से होते हुए एक छोटी नदी के उस पार तक ले गए। उन्हें आशा थी कि प्रभुपाद प्रकृति के सौंदर्य दर्शन से प्रसन्न होंगे। जब वे तेजी से चल रहे थे तो बीच बीच में किसी वृक्ष की ओर संकेत करने या किसी फूल का परीक्षण करने के लिए प्रभुपाद रुक जाते थे। ये कौन सा पेड़ है, वे पूछते, ये कौन सा फूल है। यद्यपि उनके शिष्यों के पास प्रायः इन प्रश्नों के उत्तर न थे। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के जंगल में से होकर निकलते थे, उन्होंने कहा तो सभी पौधे, वृक्ष और लताएं उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते और उनकी उपस्थिति से आनंद विहीन हो उठते थे। वहाँ पेड़ पौधों का जीवन भी आध्यात्मिक आकाश जैसा ही था, पूर्ण चेतन। और ये वृक्ष, स्वामी जी, ये कितने चेतन हैं।
ओ, जीवात्मा यहाँ भी है, प्रभुपाद ने कहा, किंतु चेतना अस्थायी रूप से अवरुद्ध है, बोध अधिक सीमित है। प्रभुपाद जिस चीज पर भी दृष्टिपात करते थे उसे शास्त्र की दृष्टि से देखते थे और सर्वसाधारण चीजों पर उनकी टिप्पणी दिव्य शिक्षा से पूर्ण होती थी। चलते चलते उन्होंने ऊंचे स्वर में चिंतन किया, जो लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं उन्हें पहले ईश्वर को देखने के गुण अपने में विकसित करने चाहिए। उनका परिकृष्ट होना जरूरी है। जैसे अभी बादल सूर्य को आच्छादित किए हुए हैं, वे कहते, ओ, सूर्य नहीं निकला है, किंतु सूर्य निकला है, केवल हमारे नेत्र ढके हैं। पथ दर्शकों की भांति वे लड़के प्रभुपाद को और अधिक सुंदर क्षेत्रों में ले गए। वे वहां पहुंचे जहां हंस झील में तैर रहे थे। श्रीमद् भागवतम, प्रभुपाद ने कहा, भक्तों की तुलना हंसों से करते हैं और भगवान कृष्ण के साहित्य की तुलना सुंदर स्वच्छ झीलों से। उन्होंने कहा कि जो भक्त नहीं है वे कौवों की तरह हैं। वे सांसारिक विषय रूपी कूड़े कचरों से आकृष्ट होते हैं। एक कंकरीले मार्ग पर चलते हुए वे रुक गए और उन्होंने लड़कों का ध्यान आकृष्ट किया। इन कंकड़ियों को देखो, जितनी कंकड़ियां यहाँ हैं ब्रह्मांड उतने ही हैं और हर ब्रह्मांड में असंख्य जीव रहते हैं। स्वामी जी को एक घाटी में ले जाने में भक्तों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी झाड़ियां सफेद और पीले फूलों से पूरी तरह आच्छादित थी। वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि वे कृष्ण को स्वामी जी की दृष्टि से देख पा रहे हैं। दूसरे दिन सवेरे जब प्रभुपाद ने पार्क में फिर जाना चाहा तो उनके साथ और अधिक भक्त हो लिए। उन्होंने औरों से सुन रखा था कि टहलते समय स्वामी जी किस तरह भिन्न प्रकार की चित्त वृत्ति प्रदर्शित करते हैं। लड़के उन्हें झील के चारों ओर नए मार्गों से ले जाने के लिए फिर तैयार थे, किंतु अपनी योजनाओं में किसी परिवर्तन की घोषणा किए बिना वे पक्की सड़क पर झील के निकट घूमते रहे। प्रभुपाद और उनके अनुयायी सोती हुई बत्तखों के एक झुंड के पास पहुंचे। लोगों के चलने की आवाज से जगकर बत्तखें कां कां करने लगी, पंख फड़फड़ाने लगी और वहां से जाने लगी। जब कुछ भक्त बत्तखे को प्रभुपाद के मार्ग से भगाने के लिए जल्दी से आगे बढ़े तो बत्तख खीज और नाराजगी की आवाज करने लगे। बत्तखों, रास्ते से हट जाओ, एक भक्त ने कहा, तुम लोग स्वामी जी को परेशान कर रही हो। प्रभुपाद ने शांत भाव से कहा, जैसे हम सोच रहे हैं कि वे हमें बाधा पहुंचा रही हैं, वैसे ही वे सोच रहे हैं कि हम उनके लिए बाधक हो रहे हैं। प्रभुपाद एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए और उन्होंने कुछ चिड़ियों की जमीन पर पड़ी पीठ की ओर संकेत किया। इसका क्या मतलब है? अपनी बगल में खड़े एक नए लड़के की ओर मुड़कर उन्होंने पूछा। प्रभुपाद का चेहरा गंभीर था। लड़का शर्मा गया। मैं नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। प्रभुपाद गंभीर बने रहे। वे उसकी व्याख्या की प्रतीक्षा में थे। भक्त उनकी चारों ओर जमा हो गए। बीट को ध्यानपूर्वक देखते हुए लड़के ने सोचा कि स्वामी जी बीटों की शक्ल में छिपा हुआ कोई गुप्त अर्थ उसमें जानने की आशा कर रहे होंगे। जैसे लोग चाय की पत्तियों में भविष्य की बातें पढ़ते हैं। उसे लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए। यह मल है, चिड़ियों की बीट। प्रभुपाद मुस्कुराए और अन्य लोगों की ओर उत्तर से के लिए मुड़े। सब मौन थे। इसका मतलब है, प्रभुपाद ने कहा, कि ये चिड़ियां इसी पेड़ में 2 सप्ताह से अधिक समय से रह रही हैं। वे हंसे। चिड़िया भी अपने निवास स्थान से अनुराग रखती है। जब प्रभुपाद शफल बोर्ड, कोर्ट और चेकर्स इत्यादि खेल खेलते हुए बुड्ढों के पास से गुजरे तो वे रुक गए और लड़कों की ओर मुड़े। जरा देखो, उन्होंने कहा, इस देश में वृद्ध लोग नहीं जानते कि वे क्या करें, इसलिए वे बच्चों की तरह खेलते हैं और अपने अंत के दिन व्यर्थ खोते हैं, जिसका उपयोग कृष्ण भावनामृत के विकार में होना चाहिए। उनके बच्चे बड़े होकर कहीं और चले गए हैं, इसलिए आध्यात्मिक विकास करने का उनके लिए यह उपयुक्त समय है। लेकिन नहीं, वे कोई बिल्ली या कुत्ता रख लेते हैं और ईश्वर की सेवा के बदले बिल्ली कुत्ते की सेवा करते हैं। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पर वे सुनेंगे नहीं। उनके मार्ग निश्चित हो चुके हैं, इसलिए हम युवकों से बात कर रहे हैं जो खोज के मार्ग में हैं। जब प्रभुपाद और लड़के केजर ड्राइवर के पास एक ढलान वाले हर मैदान से गुजरे रहे थे तो लड़कों ने उन्हें दिखाया कि प्रसिद्ध हिप्पी हिल रही है। हिप्पी यही है। प्रातःकाल की बेला में मंद ढालू पहाड़ी और यूकलिप्टस और बांज के वृक्षों से घिरा घास का शांत मैदान उस समय नीरव और निस्तब्ध था, लेकिन कुछ घंटों से सैकड़ों हिप्पी उस घास पर इकट्ठे हो जाएंगे, मित्रों से मिलेंगे और तरंग से झूमेंगे। प्रभुपाद ने लड़कों को वहां जाकर कीर्तन करने का उपदेश दिया।
हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर ये 22 यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 23, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।